हे गाइस, सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। एग्जैक्ट सामने मेरी खाला का रूम है। ये मेरी खाला है और इनका रूम बस सामने ही है। मेरे खालू जी है और बस इनका रूम हमारे रूम के सामो साम है। और मेरी नानी से बस अलविदा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं और ये कल आए हैं। और ये रूम हमारा है 910 और मेरे खालू जी का रूम है 906। चलने लगे हैं, हम जा रहे हैं मदीना के लिए। और मेरी खाला का रूम ये है, मेरी खाला मेरे खालू जी है। और ये रूम हमारा था। इधर मेरी बहन खड़ी है। हम जा रहे हैं लेकिन मेरी खाला और खालू कल ही आए हैं, तो ये 10 दिन और रुकेंगे। फिर हम जा रहे हैं मदीना, फिर ये बाद में मदीना शरीफ आएंगे। और फिर हम बैठ गए बस में, लेकिन जब बस में बैठे वो वाला व्यू तो मैंने नहीं दिया क्योंकि बहुत इमोशनल वाला व्यू था। इसके लिए मेरी आंखों से जैसे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और मैं ये बस का भी सीन कब का दिखा रही हूँ, जैसे 2 घंटे हो गए थे मेरी आंखों से, 2 घंटे तक तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और सच में अल्लाह के घर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मैंने जैसे उधर तो व्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं, लेकिन बस अब मैंने जैसे 2 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। हम कहीं थोड़े आधे तक पहुँच गए और हमको इधर रोका है। पीछे हमारी बस खड़ी है और इधर मस्जिद है। तो नमाज और खाना और वॉशरूम सब बोला। इधर आधे घंटे का हमको वॉल्ट दिया है, तो आधा घंटा हम इधर रहेंगे। और गार्डन भी है, मस्त बच्चे खेल रहे हैं, छोटा सा गार्डन है। और पीछे का व्यू भी बहुत अच्छा है। मैं आपको इस साइड का व्यू बताती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, वो वाला है छोटा सा गार्डन जो बच्चे खेलते हैं, झूले वगैरह, स्लाइड भी है और कुछ मस्जिद भी है। इधर नमाज पढ़ने की है, सामने वॉशरूम है इस साइड। और ये पेट्रोल पंप है, शायद डीजल पेट्रोल पता नहीं क्या इधर मिलता है। और बस हम मस्जिद है और बस इधर देखते हैं। और इधर हमको खाना भी दिया था। हमने नमाज के बाद खाना भी खा लिया और एकदम खाना खा के बस हम स्पीड में चलने ही लगे क्योंकि देर भी होने लगी थी। वो वजह से हमको और भी 2 घंटे का रास्ता सफ़र करना था, वो वजह से हम चलने लगे। आ रहे हैं हरम शरीफ में और मदीना हम पहुंच गए और हरम शरीफ में हम जा रहे हैं। देखते हैं हमारे जो गार्ड हैं वो कहाँ ले जा रहे हैं, कौन से गेट नंबर पे ले जाएंगे पता नहीं। और ये वाला रूम हमको दिया था, ये वाला दिया है। और ये वाली है बाजार जो मस्जिद बिलाल है उस साइड है ये वाली बाजार। और और हम रात को पहुँचे थे, लेकिन रात को हमारे गाइड ने बोला कि हम अभी नहीं ले जाएंगे क्योंकि तुम रास्ता भूल जाओगे। सुबह में अच्छे से ज़्यादा अच्छे टाइम लेकर तुम कर सकते हो। तो फिर नाश्ता वगैरह करके हम तो निकल गए। और ये वाली बाजार हम हमारी होटलों पे से मैं सेंट्रल में हूँ, जैसे रास्ता ना भूल जाए वो वजह से चल रही है। मेरी मम्मी और मेरी नानी पीछे चल रहे हैं। बस चलते चलते वीडियो भी बना रही हूँ ताकि मैं व्लॉग में भी देख सकूं और मुझे याद भी रह जाए कि कौन सा रास्ता था और कौन सा गेट नंबर था। और ऐसा लग रहा था मक्का से तो मदीना में हमको बहुत दूर दे दिया है होटल, और वॉक डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा दिया था। जैसे मस्जिद बिलाल है उससे तो ऐसे इतना ही डबल चलना पड़ता था और बहुत ही दूर दे दिया था। देखो कितना दूर से चल रहे हैं, कब के चल रहे हैं। लेकिन मेरी नानी मम्मी बेचारे जो थक भी गए, इनको मैंने बिठा भी दिया। नानी के और हमारी टूर में जितने बुजुर्ग थे वो अंदर बातें कर रहे थे कि बहुत होटल दूर दिया है, बहुत होटल। लेकिन 365 नंबर गेट है, उसमें से हमारी एंट्री थी, आना जाना हमारा उधर था। लेकिन देखो हम क्या करते हैं, थोड़ी डिस्टेंस चलकर फिर एक दूसरे के लिए रुक जाते थे क्योंकि बुजुर्ग भी थे हमारे साथ। तो एक दूसरे जैसे खो ना जाए, अच्छे से एक दूसरे का साथ रहे, वो जैसे हम रुक भी रहे थे। और गाइड थे जो 2 आगे पीछे हमारे रहते थे, एक आगे एक पीछे करके, और हमको लेके जा रहे थे बार बार। मतलब एक बार ले गए और हमको बोला बार बार तुमको अकेला जाना है। तो बस फिर हम चलने भी लगे, पूरा ग्रुप इकट्ठा होगा। और हम पहुंच गए हरम शरीफ बिल्कुल सामने। मैं आपको बैक कैमरा से बताती हूँ।
गुम्बद खिजरा में आपको भी ज़ियारत कराती हूँ गुम्बद खिजरा की। ठीक है, तो मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ। तो किसी ने ये भी खूब कहा है, हरा गुम्बद तुम देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे, तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुम्बदे खजरा, नजर हटाना भूल जाओगे। और सच बताना, आपका भी दिल धड़क धड़क कर रहा है मेरी तरह? मेरा तो हो रहा है, क्योंकि आका के दरबार में आने से पहली बार जब आका की गुम्बद खजरा पर जब नज़र पड़ी पहली बार, तो दिल कितना तेज़ी से धड़क धड़क कर रहा है। और एक ऐसा एहसास होने लगा जैसे सांस भी थम रही है आका की। जब ये गुम्बद खिजरा पर जब पहली नज़र मेरी पड़ी ना, तब सांस भी जैसे थम रही है, ऐसा लग रहा है। और आपका तो पता नहीं, आप मुझे बताना, अगर आप मुझे रेड हार्ट अगर कमेंट में दोगे तो मुझे पता चलेगा आपको भी मेरी तरह ही फील हो रहा है। मैं तो उधर हाजिर हूँ, मुझे तो कितना जैसे दिल में धड़क धड़क हो रहा है, लेकिन आप मुझे आपका बताना आपको किस तरह से फील हो रहा है। और मैंने पहले आते ही मेरी पूरी फैमिली के सबके, मैंने जिसने बोला था सबके सलाम मैंने पेश किए। और जब मक्का से मदीना में जब आ रही थी, तब मेरे हस्बैंड फ़ोन पर मुझे बार बार बोल रहे थे कि आका को सलाम पेश करना, बार बार मुझे बोल रहे थे नाते पढ़ना, खूब सारी नाते पढ़ना। और हम सब बैठे हैं और फातिया वगैरह हमने कर लिया है उधर, और सब बैठे हैं बाजू, मेरी मम्मी और नानी बैठे हैं बाजू, सब बाकी के ग्रुप के बैठे हैं। हम लेडीज़ सब बैठ गए और जेंट्स आगे गए जो ग्रुप में है। और इधर मेरी बहन बैठी है, इधर मम्मी बैठी है, इधर नानी बैठी है, सब खुद खुद की बोतल ले लेकर सिर्फ बैठे हैं बस, और एक एक मोबाइल हाथ में है। बाकी सब इधर बैठे। एक छोटी सी हाजियानी है हमारे साथ, छोटी सी बेबी है जो इसने भी बहुत सारे उम्रे कर लिए इसने, अब ये खेल रही है। बेबी बेबी हलीमा गरगती देखे कभी सरकार नू, तेरी सेज तेरे लई, तेरी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों। हमारे जेंट्स जो ग्रुप में थे वो वाले अंदर गए थे, मतलब अंदर मस्जिद नबवी में गए थे। कहाँ गए थे मुझे पता नहीं, लेकिन फातिया पढ़ने आगे गए थे और हम इनका इंतज़ार कर रहे थे। अब हम सब एक ग्रुप जैसे इकट्ठा हो गए, और मतलब लेडीज़ जेंट्स सब इकट्ठा हो गए। हम जा रहे हैं जन्नतुल बकी, और जन्नतुल बकी में जिसे हमको अंदर की साइड से इधर से ही दिखा देंगे, वो पीछे की साइड है, उधर नहीं लेके जा रहे हैं, हमको नहीं पता था। वो तो हमको लेके जा रहे थे ज़ियारत के लिए, तो फिर गाइड था हमारे साथ, वो भी लेके जा रहा था। तो फिर सब हम पूरे ग्रुप हम सब चलने लगे, और फिर हमको बोला कि तुम जैसे जोहर की नमाज़ पढ़कर तुम खुद की, जिसको पढ़ना है जोहर की नमाज़ वो खुद की रीत से आ जाए। तो फिर हम देखते हैं, हमने रास्ता तो देख लिया, मैंने क्या करा व्लॉग में भी थोड़ा बहुत ले लिया, थोड़ा वीडियो बना लिया रास्ते का, गेट नंबर मैंने फ़ोटो भी ले लिया, क्योंकि भूल ना जाऊं वो वजह से मुझे सब याद रखना पड़ता है सबको। मेरी मम्मी को, नानी को, मेरी बहन को जैसे उधर तक जैसे ले जाना पड़ता है, तो मैंने गेट के नंबर भी ले लिए, जैसे होटल पर जाने के लिए हम रास्ता ना भूल जाए। हमको जो ज़्यादा रुकना हो, अगर पूरे ग्रुप नहीं रुकता है फिर हमको रुकना है तो हम रुक सकते हैं। हमको शायद मन है हम नमाज़ पढ़ के मस्जिद नबवी में हम नमाज़ पढ़कर हम फिर जाएंगे, जब तक तो हम रहेंगे। और इधर का टाइम था 12:15 का, अजान का, नमाज का टाइम था। देखो पब्लिक कितनी पहले से ही जगह रोक कर रख लिए सब ने, अभी से ही जगह रोकना स्टार्ट कर दिया। अभी 11:30 कुछ आसपास 11:45 जैसा हुआ है, लेकिन हम भी फटाफट स्पीड में हम भी जा रहे हैं। हमने बोला हम तो नमाज बाद ही आएंगे, जोहर की नमाज बाद। तो फिर शायद आधे ग्रुप वाले चले गए थे और हम लेडीज़ थे सब, वो इकट्ठा ही हम थे। लेकिन देखो हम आगे जा सक रहे या नहीं, क्योंकि भीड़ तो बहुत काफ़ी थी। और देखो ये मस्जिद नबवी, आप बताओ मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ पढ़ना बड़ी शान की बात होती है। अब बताओ मैं कैसे छोड़ूं नमाज़ पढ़ना मस्जिद नबवी में। ग्रुप वाले ने तो बोला जिसको नमाज़ पढ़नी पढ़ लो, नहीं तो फिर होटल पर आकर पढ़ लेना। और देखो ये वाला नज़ारा,
बड़ी शान से मैंने भी देखा, आप भी देखो ये वाला नज़ारा, और दिल थम गया ना जैसे देखकर। बस मेरा भी वही आलम है अभी। अब आप ही बताओ, अगर रास्ता भूल जाए तो भूल जाए, होटल ना मिले तो ना मिले, लेकिन ये वाला नज़ारा कौन छोड़ के जाएगा? तैयबा को छोड़कर कौन जाएगा मस्जिद नबवी में शान से नमाज़ पढ़ने के लिए? इतनी बड़ी शान से नमाज़ पढ़ने के लिए किसकी ख्वाहिश नहीं होगी, आप बताओ। तो इसके लिए तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अपने अगर रास्ता खो जाएंगे तो खो जाएंगे, इतने नसीबदार होंगे, मदीने की गलियों में अपने भी खो जाएंगे। और देखो हमने भी नमाज़ पढ़ी, मैंने भी कंप्लीट करी, लेकिन दुआएं बहुत की, सबके लिए मैंने दुआएं की। मैंने भी सुना दिया आका को हाल दिल, मैंने भी मेरे दिल की जितनी बातें थी सब सर झुकाकर मेरे आका को मैंने बयान करा, सब मैंने बताया मैंने आका को। मैंने इतनी दुआएं करी कि बस अब तो ज़बान भी ऐसी लड़खड़ा रही थी, मुझे बोलना क्या था, मैं बोल क्या रही थी, लेकिन बस एक जो आंखों से आंसू थे वो वाला नज़ारा देखकर आंसू नहीं रुक रहे थे, इसके लिए मैंने बैक कैमरा कर दिया और आपको दिखा रही थी बैक कैमरा से। और बस मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ी, फिर हम बाहर निकल गए और चलने लगे थे, और बस आगे चल रहे थे। जैसे ही घूम के देखा तो हमारा पीछे जो ग्रुप था वो तो था नहीं, मेरी मम्मी, मेरी नानी, मैं और मेरी बहन, हम सिर्फ 4 थे, लेकिन दूसरे नहीं थे। मैं सबको ढूंढ रही थी। देखो मेरी मम्मी और नानी को तो मैंने आगे रखा था मेरी नज़र के सामने, इससे आगे मेरी बहन भी है, लेकिन ग्रुप नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने क्या करा, ये दरवाजे तक पहुँचे और थोड़े फ़ोटो भी ले लिए, इनका इंतज़ार भी किया और वीडियो बनाए, थोड़े फ़ोटो भी। जो मस्जिद नबवी का जो दरवाज़ा है वो वाला तो एक कैमरे में कैप्चर कर लिया, और याद ही के तौर पर हमने थोड़े फ़ोटो भी ले लिए। और जाए नमाज जो हमने किसी की ली थी, हमने बोला हमको एक फ़ोटो दे दो, ये अरबियों के साथ भी हमने फ़ोटो लिया, मतलब उनकी थी वो जाए नमाज, और उन्होंने फिर एक दूसरे के साथ फ़ोटो लिया और हमारा ग्रुप भी आ गया था इतनी देर में। मैंने इधर 1-2 फ़ोटो भी ले लिया, फ़ोटो शूट कर लिया मैंने और मेरी बहन ने, और हमारे ग्रुप वाले थोड़े बहुत जल्दी कर रहे हैं तो वो वजह से बस 1-2 ही फ़ोटो क्लिक किया है। अब जाकर अब देखते हैं, मैंने कुछ और कोई के साथ भी ले लिया है, हाँ मतलब इधर के अरबी है उनके साथ भी ले लिया, अच्छा लगा तो बस ले लिया, क्या है अल्लाह के घर में है, कोई बात नहीं है। और मेरी बहन अभी तक वहाँ है, देखो अभी तक कुछ फ़ोटो ले रही है। फिर हम पूरा ग्रुप इकट्ठा होकर, हम लेडीज़ जितने थे, जेंट्स तो चले गए थे लेकिन लेडीज़ थे, तो फिर हम जा रहे थे इकट्ठा ही होकर। और क्योंकि खाने का टाइम इनका टाइम पर ही मिलता है, टाइम के अलावा इनका खाना नहीं मिलता, 2 घंटे का टाइम रहता है। तो जोहर की नमाज़ पढ़कर हम सीधा चलने लगे, क्योंकि वॉक डिस्टेंस था वो भी आधे घंटे का था। फिर मेरी नानी और मम्मी थोड़ा स्लो चलते, वो वजह से फिर हम क्विकली नमाज़ पढ़कर हम निकल गए, ग्रुप का भी इंतज़ार किया और फिर हम निकल गए। फिर मेरी मम्मी को मैंने बोला कि अपने रात को आएंगे, इशा की नमाज बाद या फिर मगरिब की नमाज बाद आएंगे। और हम होटल के बाहर निकले, हमारी वो वाली होटल है, होटल के बाहर निकले हैं, हरम शरीफ में जा रहे हैं, सबे मेराज है आज, तो फिर शायद हम लेट तक रुकेंगे, मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन, हम सब जा रहे हैं, मतलब 3 जा रहे हैं। मेरी नानी को घर पे छोड़ दिया है और देखते हैं हरम शरीफ में क्या आलम है। हम भी दुआएं करेंगे, हमारी दुआएं भी कबूल होगी इंशाल्लाह। आप भी ज़ियारत करना, आपकी भी दुआएं कबूल इंशाल्लाह हो जाएगी। आमीन या रब आमीन। ये कितने रियाल का है भैया, ये कितने रियाल का है? 10 रियाल का है, फौजी 10 रियाल का है। ये वाला ऊँट 15। आपका फौजी तो बंदूक मार रहा है। क्या करे, ले लेंगे पर हमारे एयरपोर्ट पे निकाल देते ऐसे खिलौने, हर जगह खिलौने, हर जगह चीज़ें बहुत सारी है, लेकिन एयरपोर्ट पे निकाल देंगे, वो वजह से हम नहीं ले रहे ऐसी चीज़ें। एक से एक डॉल है, एक से एक चीज़ें, लेकिन लेंगे तो फिर एयरपोर्ट पे निकाल देंगे, कैसे लेकर जाए। हाँ खबर है।
क्या करें, खिलौने बहुत सारे हैं लेकिन ले नहीं सकते। एयरपोर्ट पे बैटरी वाली चीज़ें ले लेते हैं और हम चलते हैं हरम शरीफ तरफ। खिलौने तो बहुत है, हर जगह खिलौने हैं। और ये वाला रास्ता है मस्जिद बिलाल, लेकिन जो बंगाली बाजार थी वो वाली जैसे स्टे कुछ ऑर्डर आया होगा और टूट गई। बंगाली बाजार बोलते तो फिर बंगाली बाजार जो इस तरह से जो बिछाकर सब जैसी चीज़ें मिलती वो वाली हो गई है। और ये मस्जिद बिलाल वाला रास्ता है जो बंगाली बाजार की साइड में आता था, पुल के नीचे वाला वो वाला रास्ता है। और हमारा वॉक डिस्टेंस हम जो करते थे वो वही रास्ते से आना जाना हमारा रहता था। और 365 हमारा गेट नंबर था, हमको उधर से ही आना जाना था। और हमने जैसे ये 365 वाला जो गेट नंबर है वो वाला हमने याद रख लिया था, हमको यही गेट से आना जाना था, तो फिर आसानी पड़ती थी हमारा रास्ता ढूंढने में। और आज तो शायद सबे बेरात आज है या कल हो गई वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया से एक दिन आगे ही चलता है इधर सऊदीया। तो फिर आज कितनी भीड़ है देखो आप भी, शायद आज ही सबे बेरात है हमने, लेकिन आज बहुत भीड़ है बहुत। लेकिन ईसा की नमाज ये इन्होंने पढ़ ली है, वो वाली भीड़ बाहर निकल रही है। और हम होटल से ईसा की नमाज पढ़कर गए थे। हम पहुंच गए गुम्बद खजरा और बैठ गए हम इधर। और इधर है नज़ारा गुम्बद खजरा, मैं आपको बैक कैमरा से बताती हूँ। और आप सब भी ज़ियारत कर लो मेरे आका की, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुम्बद खिजरा। आप सब भी करीब से देख लो, जितना करीब से मैं देख रही हूँ उतना करीब से आप भी देख लो। अल्लाह चाहेगा, मेरे हुजूर चाहेंगे तो आपकी दुआएं भी कबूल होगी, आमीन। और हम चलने लगे हैं, ठंडी थोड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैंने शॉल भी ओढ़ ली। और अभी यहाँ बजे हैं 11:15 और हम चलने लगे हैं। इंडिया के टाइम से है 2.5 घंटे आगे हम, मतलब इंडिया आगे है और हम पीछे हैं सऊदी अरब में। अभी बजे हैं 11:15, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ही बजे होंगे, 2:30 बज गए होंगे, 2:15 बज गए होंगे। और ठंडी ज़्यादा बढ़ रही है तो हम जा रहे हैं, हमने नफल नमाज सब पढ़ ली और हम जा रहे हैं बस होटल की तरफ। और ठंडी भी बहुत, पवन तेज़ी से चल रहा है, मैं आपको बैक कैमरा से बताती हूँ। और देखो पब्लिक भी बहुत सारी है, लेकिन पवन ज़्यादा ही चल रहा है, ठंडा ठंडा पवन, और ठंडी भी बहुत लग रही है, इसके लिए सब पब्लिक जा रही है। हम भी शायद इसीलिए ठंडी की वजह से ही जा रहे हैं। तो आप बताओ आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मैं हुजूर की बारगाह में मैं गई, लेकिन कैमरे के ज़रिए मैं आपको भी लेकर गई, आपको भी दीदार कराया मेरे हुजूर का, गुम्बद खिजरा का और मस्जिद नबवी का। आप बताइए आपको कैसा लगा ये वाला व्लॉग। बाय बाय।